दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आज उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे प्रदेश में उत्तराखंड की रजत जयंती बहुत ज़ोर शोर से मनाई जा रही है और इसी क्रम में आज किच्छा में भी एक कार्यक्रम तहसील परिसर में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ सवाल इन 25 वर्षों को लेकर खड़े हो जाते हैं। चूंकि समय है, गुजरता रहता है। अभी 25 वर्ष हुए हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब 50 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड को लेकर जो अवधारणा बनाई गई थी, जो सोचा गया था कि अगर उत्तराखंड अलग प्रदेश बनेगा तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या उस अवधारणा पर उत्तराखंड राज्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड आंदोलन की, तो उत्तराखंड बनाने को लेकर जो आंदोलन किया गया था, तो उसे लेकर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, पुलिस की गोलियां खाई। कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक वो जेल में भी रहे। कुछ नाम अभी ऐसे भी हैं जो लापता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक आंदोलनकारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आपका उपाध्याय जी स्वागत है धन्यवाद। कार्यक्रम में। टुडे न्यूज़ 9 मोनिश भाई, आपने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे शुभ अवसर पर, जबकि पूरे उत्तराखंड में 25 साल पूरे होने के रूप में रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। तो पहला सवाल यहीं पर उठ जाता है। 25 साल की हम रजत जयंती मना रहे हैं, तो आप राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं। आपने क्या सोचा था कि हम जिस प्रदेश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या प्रदेश उसी रास्ते पर चल रहा है या फिर उस रास्ते से भटक गया है, या विकास, अगर विकास की बात करें, क्योंकि जो अवधारणा थी उसमें बेसिकली विकास ही सर्वोपरि था। तो अगर विकास की बात करें तो क्या वो विकास मिल पा रहा है क्षेत्र को, प्रदेश को, या फिर उस रास्ते से हम भटक चुके हैं? ऐसा है मोनिश भाई साहब, जब अंतरिम सरकार बनी थी लगभग 2 साल के लिए, जिसमें भाजपा के नित्यानंद स्वामी जी पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी बने। उसके बाद नवनिर्वाचित जब इलेक्शन हुआ उत्तराखंड में, कांग्रेस की सरकार बनी। ये हमारा सौभाग्य है, जिनका कद और काठी बहुत बड़े लेवल का था, लेकिन छोटे राज्य के लिए बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए देते हैं तत्कालीन आदरणीय सोनिया जी को, कि वास्तव में एक अच्छी बुनियाद डाले करके। और तिवारी जी के दौरान, देखिए, तिवारी जी के दौरान आपको बड़ा ताजुब होगा, हमारा उस दफ़ा उत्तराखंड का बजट कितना था जब तिवारी जी ने स्टार्ट किया था? 9,000 करोड़। उसके बाद जब चले गए कितना हुआ? 34,000 करोड़। तो तिवारी जी की कदकाठी ऐसी थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो तिवारी जी के कदकाठी की वजह से और उनका सामंजस्य अटल बिहारी हर किसी से, वो तो तिवारी जी पार्टी से ऊपर उठकर कार्य करने वाले लोग थे, तो विशेष राज्य का दर्जा दिया, तो बहुत सेटअप, अच्छी बुनियाद डाली गई। फिर उसके बाद आप देखते हैं, जो हमारा सपना था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, जो शहीद हो गए, हमने सोचा था कि तिवारी जी के बाद बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड में अभी तक इस 25 साल में 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और वर्तमान में तो उत्तराखंड राज्य को इन्होंने प्रयोगशाला बना दी है। हमारा कहने का मतलब है, ये आजीवन पट्टा लिखा के कोई भी नहीं आया है। आपको जब मौका मिलता, चाहे किसी पार्टी का हो, अच्छा काम करना चाहिए। हमारा क्यों उत्तराखंड राज्य की, तो हमने सोचा था, क्यों लड़ाई लड़ी? हमारा ये विचार था, उत्तराखंड राज्य में जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ हॉस्पिटल नहीं हैं, जहाँ क्या कहते हैं आप प्लान हो रहा है, और हमने ये सोचा था कि हमारे जो बेरोजगार लोग यहीं रोजगार मिले। क्योंकि पहले ऐसा होता, उत्तर प्रदेश में कोई पोस्ट निकलती थी तो यहाँ के लोगों को मालूम ही पड़ता था
जब भर जाते थे तब मालूम पड़ता था जब प्लेन के लोग आते थे। तो ये राज्य बनने से विकास तो हुआ है, लेकिन अब जब दिन पर दिन जिस प्रकार जयंती मनाने की बात करें, इस मैं बुराई नहीं करना चाहता इस दौरान पे, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ता है। आज 4,800 गाँव में घोस्ट विलेज का मतलब कोई नहीं कुछ रहता खत्म, वहाँ। कोई रहता ही कोई नहीं है। रहता नहीं है वहाँ पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, मुख्यमंत्री सम्मानित धामी जी चंपावत पर रहते हैं, उनके क्षेत्र में डोली में गर्भवती महिला आई 8-8 किलोमीटर से। जब मुख्यमंत्री की क्षेत्र में महिला डोली में आके वो व्यवस्था, सड़क नहीं बन पाई, हॉस्पिटल उसके नज़दीक नहीं बन पाया, तो आप हम कैसे सोच सकते हैं। तो आज हमारा ये नहीं था, हमारा मकसद ये था उत्तराखंड राज्य की कि हम चाहे एक ही गाड़ी में चलेंगे, लेकिन ईमानदारी से तख्त में सोएंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे। लेकिन आज देखा विधानसभा सत्र में हमने नहीं, चलिए विधानसभा सत्र के लिए हम आगे थोड़े से जी, अभी कवर जी। करेंगे। एक आपने कहा कि डोली में गर्भवती महिला आती है, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ में अगर ऊपर चले जाएं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे हैं, खुद वेंटिलेटर पे हैं स्वास्थ्य सेवाएं। तो जब कंडीशन ऐसी हो जाती है, इस वक्त सरकार है भाजपा की प्रदेश में, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये विपक्ष उठा रहा है। अब पूरे जोर शोर से जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस तरीके से वो भी नहीं उठाता, वो भी कहीं क्षेत्रीय राजनीति में दब के रह जाती हैं बातें। लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो इन मूलभूत मुद्दों को वो भूल चुके होते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार ही प्रदेश में रही है, 25 साल हो गए हैं, एक एक करके सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मेन मुद्दे हैं, जिनकी अवधारणा बनाई गई थी कि हमारा क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड होगा तो इस तरीके का विकास के रास्ते पे चलेगा, तो आखिर क्यों भूल जाते हैं उन चीज़ों को? ऐसा ये है। सवाल, बिल्कुल आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, तो यही बिल्कुल। सवाल भाजपा के मैं- लिए भी है। मैं ऐसा है, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने उठाया। वास्तव में आज पहाड़ों के स्कूल बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, स्कूल में बच्चे नहीं हैं। और जहाँ बच्चे, सिरौली में देखिए 600 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से कितने 6 या 7 टीचर हैं। तो ऐसा आने वाले वक्त में पहाड़ की योजनाएं, पहाड़ की नीतियां, पहाड़ के नियम और प्लान के अलग होने चाहिए। आज हम ये कहते हैं भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ही नीति बननी चाहिए। हम जब उत्तराखंड की राजधानी वो पहाड़ पे नहीं बनेगी, क्या प्लेन पर बनेगी? अगर ईमानदारी से इस राज्य के लिए चाहे कोई भी पार्टी के मुख्यमंत्री किसी सरकार बनी हो, इन्होंने सबसे पहले जब आपने हाई कोर्ट नेता डिक्लेयर कर दिया था, तो आपने राजधानी क्यों नहीं डिक्लेयर की? अगर उसी दौरान राजधानी डिक्लेयर कर दिए होते ना, गैरसैंण में जहाँ इनकी मंशा थी, आज ये मुद्दा नहीं होता और काम भी हो लिया होता। सबसे पहले आपको जहाँ राजधानी, ग्रीष्मकाल राजधानी आपने बना रखी है और कांग्रेस कहती है हम पूर्ण राजधानी का मुद्दा दें, होना चाहिए, हम हमारी सरकार आएगी। सबसे पहले राजधानी तो बनाने से पहले आपने वहाँ डेवलप करें, सड़क का विस्तारीकरण हो जाना चाहिए। 4 लेन सड़कें या 2 लेन सड़कें कम से होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, और छोटे छोटे आपके अभी छोटे छोटे आपकी जो व्यवस्था हैं, स्कूल की व्यवस्था है या चाहे आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये तो कब के सही हो जानी चाहिए। और आपको बताऊं, जब उत्तराखंड राज्य नहीं था, केवल जौली ग्राउंड में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। बड़ा दुर्भाग्य है, आज पौड़ी में मेडिकल कॉलेज, आपके हरिद्वार में मेडिकल खुलने जा रहा है, हल्द्वानी में है, अल्मोड़े में है, पिथौरा होने जा रहा है, और ये हमारा आप उधम सिंह, उसके बाद भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। आप शिक्षा का मामला देखिए, इसमें हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि है, सब दोषी हैं। मैं तो इन लोगों से कहना चाहता हूं जो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, इन्हें अपनी घर की लड़ाई घर पर लड़ना चाहिए। इस विधानसभा आके इस प्रकार की बातें नहीं हुई, विकास की बातें होनी चाहिए। और लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर 4 डॉक्टर नहीं है तो उसमें 10 डॉक्टर, ये सब बड़ा कैसे एक्सटेंशन कैसा करें, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे शांतिपुर में डॉक्टर नहीं, नारायणपुर में डॉक्टर नहीं, पक्की खमरी में डॉक्टर नहीं, यहाँ पूरे डॉक्टर नहीं। ये रिफर सेंटर बना दिया, और मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं आप, वो भी रिफर सेंटर बना दिया, धन्यवाद देंगे। यही भेजते हैं आप सीधे, आप क्या कहते हैं, हमारे बहेड़ी पे हमारे ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, क्या नाम है उसका, राम मूर्ति देखिए, नहीं तो एम्स में जाए जाते हैं।
तो ये हम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। इतने हॉस्पिटल, इतने मेडिकल कॉलेज हो गए, डॉक्टर क्यों नहीं है भाई आपके पास? आपके पास उत्तराखंड में बेरोजगार भटक रहा है। कम से कम 40 से 50 हज़ार आपके वहाँ नियुक्तियाँ होनी हैं, और 18 लाख बच्चे नौरिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना प्लान करके उत्तराखंड से बाहर जा चुके हैं अच्छी एजुकेशन देने के लिए। अरे भैया, इतना अच्छा यहाँ माहौल है पढ़ाई से लेके हर चीज़ में, वो डेवलप क्यों नहीं किया आपने? तो हमारा ये कहना है, इसमें चाहिए कोई भी पार्टियाँ रहें, हम उत्तराखंड आंदोलन बनाते हैं, यही कहना चाहिए हम संतुष्ट नहीं हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लूटम लूट चल रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अफसरशाही भी, अरे अफसर देखो ना, अफसरशाही तो दूसरे नंबर पे है। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये अफसरशाही की हिम्मत नहीं। नाना दत्त तिवारी से मैंने काम कर रखा, मैं उनका सलाहकार रहा हूँ। वो झाड़ू में अफसर नौकरशाह के पसीना निकाल देते थे, क्योंकि उनका नॉलेज था, स्टडी करते, ईमानदारी काम करते थे। तो आज सबसे पहले हमें ईमानदारी। अच्छा, अफसरशाही हावी क्यों हो जाती है? नहीं, मैं बताऊं, अफसरशाही तब हावी होती है जब हम लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। देखो, हमारे मनसा में कुछ खोट होता है। अगर आपके मनसा में खोट नहीं हो और आपका नॉलेज अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर अफसरशाही आप कैसी बात कर रहे हैं, उन्हें मानना पड़ेगा, कैसे नहीं करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज की आपने देखा होगा कि रजत जयंती के शुभ अवसर पर विधानसभा सत्र चला था, हैं? कापड़ी जी ने क्या, हम उप नेता हमारे सम्मानित श्री भुवन कापड़ी जी, क्या 15% कमीशन चल रहा है, और हमारे वो क्या कह रहे हैं, हरीश धामी जी धारचूला के जो विधायक है, कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड राज्य बनने पर केवल जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनका भला हुआ है, नौकरशाह का भला हुआ, ठेकेदार का भला हुआ। ये कौन कह रहे हैं? जो चुने हुए जनप्रतिनिधि। और शहजाद जी क्या कह रहे हैं, हमारे जो हरिद्वार के, मुझे वो अच्छी बात लगी, उनकी बात बिल्कुल चलेगी। हम तो बार बार इसी बात को कहते आ रहे हैं, पहाड़ के लोग प्लान करके हरिद्वार में इलेक्शन लड़ना है, और कुमाऊं का सब घर हल्द्वानी बना रखा, गढ़वाल का सब आपने कहते हैं देहरादून बना रखा। अरे जब आप वहाँ रहेंगे, वहाँ आपका घर रहेगा, वहाँ लोग आप लोगों हमेशा ये रहेगा, विधायक जी जब सत्र ही चला तो विधायक जी मिलेंगे, मंत्री जी मिलेंगे, लेकिन वो माहौल तो हो ही नहीं। अभी तक ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि एक नेता जो कि चुना हुआ नेता है, देहरादून में बैठकर पलायन की बात कर रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बिल्कुल है। और मैं ईमानदार से कहना चाहता हूँ, हम रहते हैं इस उधम सिंह नगर में, राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, हमने लड़ाई किस लिए लड़ी थी? ऐसे सुदूर स्थान जहाँ वास्तव में सड़क नहीं गई है, हॉस्पिटल नहीं है, टीचर नहीं है, जब राजधानी पहाड़ में होगा ना, तो पलायन भी रुकेगा, स्कूल में टीचर भी होंगे, डॉक्टर भी जो कहते हैं आपके पहाड़ों में हैं, जो नौकरशाह आपके पहाड़ों में हैं, सब सही में आना चाहते हैं, तो नहीं आएंगे। अरे आपको तो केवल ऐशो आराम करने, केवल गर्मी के सीजन में आप चाहते सत्र चले, इसमें कोई बच नहीं सकता। आपने विधानसभा की बात की, ठीक है, चलिए मैं रजत जयंती से थोड़ा सा मैं मूव करता हुआ विधानसभा पे सत्र पे आ जाता हूँ। विधानसभा में एक विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, वो कहते हैं कि उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है, जाहिर सी बात है, उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन उत्तराखंडी कौन है? अब सवाल ये उठ जाता है कि उत्तराखंडी कौन है? वो लोग उत्तराखंडी हैं जो राज्य बनने से पहले से यहाँ रह रहे हैं, या फिर वो उत्तराखंडी हैं जो सिर्फ उनके अनुसार वो जो पहाड़ के क्षेत्र के लोग हैं? नहीं, वो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये भाजपा की चाल है, उनसे कहलवा के भाजपा ये चाहती है इस मुद्दे को पहाड़ी वर्ग से प्लेन भी किया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है पहाड़ का वोट अच्छा मिल जाएगा तो प्लेन में कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारे लोग तो यहीं कह के, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हम तो कहते हैं जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से उत्तराखंड राज्य में जो रह रहा हो वो सब उत्तराखंड के लोग हैं। और आप जो कह रहे हैं, जो आपने अभी कहा कि मुन्ना सिंह चौहान ने देखो बहुत होशियार बुद्धिजीवी विधायक रहे हैं और हैं, उनसे भाजपा ने कहलवा रखा, हमें तो ऐसा लगता है। क्यों नहीं उनके अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई भाजपा ने की? पहले बंगालियों के खिलाफ किया, उससे पहले क्या कहते हैं पूर्व पाकिस्तानी लोग हैं कहते थे। अब तुम कहते हो कि
मूल निवास या ये उत्तराखंडियत, अरे ये तो वही लोग बता सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री, या तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री का कंट्रोल अब विधायकों में नहीं रहा। नहीं, सवाल ये पैदा हो रहा है कि उत्तराखंडी है कौन? वो तो वही बता सकते हैं। हमारे हमारे हिसाब से हम हमारा जो व्यूज है, जो उत्तराखंड राज्य से जब से उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हाँ। तराई क्षेत्र है, बिल्कुल जिसमें हरिद्वार का क्षेत्र आ गया, उधम सिंह नगर का क्षेत्र बिल्कुल आ गया। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें सिटकुल, तो वो हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में लगा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जो रोजगार दे रहा है, जो प्रदेश को बहुत बड़ा रोजगार दे रहा है, वो तराई क्षेत्र में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जो स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो देहरादून की हो गई या फिर हल्द्वानी में हो गई या उधम सिंह नगर में हो गई, वो भी तराई क्षेत्र में आती हैं। बिल्कुल ज़्यादातर स्कूल कॉलेज भी यहीं आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरीके की विभाजनकारी अगर ये बयान दिए जाते हैं, तो अगर प्लेनवाद और पहाड़वाद इसमें चलने लगा तो वो राज्य को कहाँ ले जाएगा? अरे मेरे बताऊं, इनके जो देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके नवरत्न धामी जी, जो लगभग अब उन्हें, और उससे पहले 3 दिन बाद थे, लगातार उत्तराखंड सरकार को लगभग 9 साल होने जा रहे हैं। अगर इन लोगों को बहुत अच्छा मौका था, काम करने की इच्छा शक्ति होती, सेंट्रल में इनकी सरकार थी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाते, बिजली का देखें, ऊर्जा प्रदेश की बात करते हैं, अभी हाइड्रो, वो जो बिजली प्रोडक्शन का जो होना चाहिए, वो पर्यावरण जो भारत सरकार से जो रोक लगी है उसे हटाते, है ना। नहीं तो प्रदेश में तो अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ना। नहीं, स्मार्ट मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मार्ट मीटर लगे उसको अलग, वो अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है, बिजली आज की डेट में एक दिन में कम से कम हम लोग करोड़ों की बिजली खरीदते हैं। हम तो ऊर्जा प्रदेश के नारा देने वाले, आप 25 साल हो गए, इतना पानी सब कुछ है, अच्छा खाता हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमारे बिजली के माध्यम से हो सकती थी, उस तरफ पे ध्यान ही नहीं दिया। जब इनका ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम पहाड़ी देसी करके चल जा रहा है, तो काम क्यों करेंगे भाई? ये तो जनता को जागने की जरूरत है। आज आने वाले 2027 में इस उत्तराखंड के लोगों को, युवाओं को रोजगार से लेके जो माहौल दिन पर दिन ये इस प्रकार का कर रहे हैं, इनका बड़ा काम करने की इच्छा शक्ति अगर होती, बहुत अच्छा कार्य कर लिए होते सेंट्रल पे से। लेकिन जब इनका अगुवाई ऐसा है तो इनकी मानसिकता वैसी रहेगी। लेकिन मैं सावधान करना चाहूँ अपने उत्तराखंड की इस देवभूमि की महान जनता को। अब आपने विगत लगातार आपने 9 साल से भाजपा की उत्तराखंड में सरकार को देख ली है, और सेंट्रल में आपने मोदी जी की लगभग 11-12 साल होने जा रहे हैं, उनकी सरकार देख ली। आप जागो, आपको जागने की आवश्यकता है। ऐसे बाद में हिंदू मुस्लिम तराई और भाबर पहाड़ और प्लेन करके काम नहीं चलेगा। आपने एक बात 3 बार रिपीट करी हाँ, अभी इंटरव्यू में। आपने कहा कि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ कहते हैं विधानसभा में, वो कहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होनी चाहिए। अब ये तो बैठ जी बता सकते क्यों कहा। मैं तो इसलिए कहा, बैठ जी को तो, अब देखो बैठ जी भी उधम सिंह रहते हैं, हम भी उधम सिंह रहते हैं। उन्होंने पहाड़ों का शौक है, उसने पहाड़ों का उतना अनुभव नहीं रहा हो, जब मंत्री बने उसमें गए, उसके बाद नहीं गए हों। हम तो जानते हैं भाई, हम तो जाते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर घूमते रहते हैं। तो बड़ा कष्ट होता है, अभी भी लोग बड़े कष्टकारी लोग हैं। हम लोगों के तो यहाँ सबसे व्यवस्था है, उन लोगों की क्या व्यवस्था है भाई? वहाँ तो जब आप समझ सकते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं राजधानी बनने से पहले आपने सड़क और रेल मार्ग, हवाई मार्ग सब डेवलप कर लेना चाहिए। 25 साल हो गए। नहीं, उनका कहने का पर्पस भी थोड़ा सा यही था कि जब आपने गैरसैंण को घोषित कर दिया था अस्थायी राजधानी, तो आपने वहाँ पर सुविधाएं नहीं दी, आपने सड़कें नहीं दी, आपने जो वहाँ पर आपका विधानसभा चलेगी तो पूरी जो सुविधाएं होती हैं वो तो आप देने में बिल्कुल फेल हो गए। तो जब आप फेल हो गए हो तो फिर देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं वहीं पर राजधानी को लेके आपके खानपुर के विधायक उमेश कुमार कहते हैं कि ना गैरसैंण होनी चाहिए, ना देहरादून होनी चाहिए, राजधानी होनी चाहिए हरिद्वार। नहीं तो स्वाभाविक हो तो होगा, वो तो कहेंगे। जितने 70 विधायक सबके एक मत होंगे। और आज की डेट में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हम लोगों को अपने पार्टी की लाइन से हटकर बात करने से, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस प्रकार की बात है नहीं, उचित नहीं है। अपने पार्टी से हटके व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात का है, हमने पहाड़ के लोगों को देखा है जो दो रोटी खाने के लिए तरसते हैं, जिनके लिए वो व्यवस्था नहीं होती है।
क्या है उत्तराखंड? ये तो हमारी तो राजधानी, हमारे लखनऊ जब राजधानी थी उत्तर प्रदेश, हम तो ट्रेन में बैठते थे, हम तो 3-4 घंटे में ट्रेन में पहुंच जाते थे। यहाँ तो देहरादून जाने में 5-6 घंटा लगता, अब तो इधर 3.5-4 घंटा लग रहा है। अब जरूरत है हम लोगों को, उत्तराखंड के जनमानस को जागने की। देखो अब भाषणबाजी आपके विज्ञापन से और आपके लच्छेदार भाषा से ये उत्तराखंड नहीं चलना है। कब तक करते रहोगे भाई? है भाई, आने वाले वक्त में क्या हालात रहेंगे? हैं, हम तो यही चाहते हैं कि अभी भी आप मौका है। और आपको अब एक चीज़ बता दूँ, मोदी जी आ रहे हैं कल। मोदी जी, हम उनका स्वागत करते हैं, मैं भी स्वागत करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मोदी जी, अभी तक परिसंपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, 25 साल हो गए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, सेंट्रल में भाजपा की सरकार, आप अब मुखिया बैठे हुए। हमारा साफ साफ कहना है, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी परिसंपत्तियाँ हैं वो उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। अच्छा, इनमें परिसंपत्तियों में कौन कौन से? और धोर डाम देख रहे हैं, बेगुल डाम देखिए, नदी आ गई, तालाब नानक आ गए। सागर देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के और हमारा हरिद्वार देखिए, मेला क्षेत्र, उसकी रखवाली कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अरे भाई, मैं तो आदरणीय मोदी जी, आप हमेशा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, बड़े आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं, तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपने क्या कहा था, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। ये अगर आपने ये कर दिया, धामी जी से भी ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से, धामी जी, अगर आपने ईमानदारी से, अभी मौका है, अगर ये काम आपने नवरत्न रहते हुए अगर कर दिया, उत्तराखंड की जनमानस आपको याद रखेगी, नहीं तो आप बच नहीं सकते। हमेशा लोग उत्तराखंड के आपको कोसते रहेंगे, इसलिए कोचेंगे। ट्रिपल इंजन सरकार आपकी, आपको झगड़ा ही नहीं है। नरेंद्र तिवारी जब थे सेंट्रल में, भाजपा की सरकार थी, वहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की उत्तर प्रदेश थी। तो अभी अच्छा मौका है, हम तो यही चाहते हैं भैया। अच्छा, जनता हमेशा विकास करने वालों को याद करती है। हमने अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछा था, हमने 10 चेहरे जो मुख्यमंत्री के चेहरे अभी तक उत्तराखंड में हुए हैं, आपके नित्यानंद स्वामी जी से लेकर धामी जी तक, हमने सबका फोटो लगाकर सवाल पूछा था कि इनमें से किसके कार्यकाल में प्रदेश ने सर्वाधिक विकास किया है। तो आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि 90% लोगों ने एनडी तिवारी जी का नाम लिया। तिवारी जी वास्तव में राजनीति से ऊपर उठकर आजाद शत्रु कहते थे। तो तिवारी जो काम किया वो दिखता है, ऐसा ना, जो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे अगर आपने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल याद करते हैं। मैं भुवन चंद्र खंडूरी जी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी ईमानदारी थी, वो आदमी बड़े ऑनेस्ट मुख्यमंत्री। हाँ, खंडूरी जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ ना। और हमारे रावत जी को तो मौका ही नहीं मिला, काम करना चाहते थे। क्यों? उन्हें तो अच्छा खासा मौका मिला है, उन्हें तो 2-2.5 साल का मिला, अगर मिलता, उनकी भी सोच थी, अब पता नहीं वो तो कितना का, तो उनका तो यही कहना है कि मुझे पूरा मौका ही नहीं मिलता तो मैं बहुत अच्छा करता। खैर वो तो दिखता, जब दिखता आदमी, देखो पूजा तो छोटे मंदिर में करता, बड़े मंदिर में पूजा तो पूजा होती दिखी जाना चाहिए, है ना। लेकिन उनकी कुछ जो उनकी सोच थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, लेकिन उनकी सोच को ख़त्म कर दिया। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस वक्त भाजपा के साथ है। आपने देखा नहीं, आप कितनी 18 सीटें आई थी आपकी? जी जी जी, 18 ही थी ना? हाँ, 18 सीटें 20 थी। 20 थी। हाँ, आपकी 20 सीटें आई थी और वहाँ पर उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ था। तो जनता तो भाजपा के साथ है। असल में क्या है मैं बताऊँ, वो हम लोगों की कांग्रेस की कमी रही, हम लोगों के आपस में जो मनमुटाव रहा 2022 में, जो मनमुटाव रहा, मुख्यमंत्री घोषित करो या और जो बातें रही, सामंजस्य सही नहीं हो पाया। जनता तो चाह रही थी कांग्रेस आएगा कि उत्तराखंड जितने नौकरशाह हैं उन सब ने कह दिया सरकार कांग्रेस की आ रही है। अगर ऐसा ही रहा रहेगा तो 2027 में हम लोग लाले पड़ जाएंगे। ये कह रहे गुरेज नहीं, हमें, हम सबको, कांग्रेस जनों को, बड़े नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, एक मुख होना पड़ेगा। अगर उटपटांग बयानबाजी की तो ये बहुत कलाकार आदमी, इनके पास अथाह पैसा है, इनके दुनिया भर के पैसे इन्होंने अपने कार्यालय बनाने से, देश के अंदर भाजपा कार्यालय बनाने से लेके सब खरीदने के लिए सब रखे। विषम परिस्थिति होने के कारण पहाड़ में गांव बहुत दूर दूर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं अल्मोड़ा में 2 हॉस्पिटल हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है और एक बेस है। मेडिकल कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल चुका है वो। तो स्वास्थ्य सेवाओं घर घर तक तो कहीं पर नहीं पहुंचाई जा सकती। तो इनको लेके अगर कोई सीधा कोई सिंपल सा सॉल्यूशन खोज लिया जाए कि हमें स्वास्थ्य किस तरीके से
मुहैया करवाना है, क्योंकि जब वो विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं कि कोई प्रसव करती हुई महिला वो चारपाई पे लाद कर उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं या डोली में, जैसा आपने कहा, तो वो काफ़ी भावुक क्षण हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। शिक्षा का ये है कि देहरादून हमारे पास एजुकेशन हब है। अगर हमारा हब छोड़कर वो नोएडा या दिल्ली या फिर हैदराबाद जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य होगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सत्ता की है। सत्ता की। तो हमारा कहना है वो माहौल क्रिएट करना चाहिए, वो माहौल बनाने की आवश्यकता है। हम्म, उत्तराखंड पे तो एजुकेशन, अब जो दिल्ली में जा रहे हैं लोग, जो लखनऊ और इलाहाबाद जा रहे हैं, उससे बेहतर हो सकता है, उससे अच्छा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी तो हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा वो बात सुन के बड़ी ताज्जुब होता है, बड़ा कष्ट भी होता है। हम लोग जब मर जाएंगे ना, जो अरबों रुपया आपने रख लिया, जो करोड़ों रुपया आपने कमा लिए, लेके नहीं जाएंगे। नारायण दत्त तिवारी जैसे शख्सियत को आज 90% जो आप कह रहे हैं याद कर रहे हैं सर्वे करके, वो ऐसे याद करेंगे, नहीं तो आपको कोई भूल जाएंगे। ये तो वहाँ घोटालेबाज था, ये तो वहाँ कमीशन खोर था, इस प्रकार की बात आएगी। तो ये मैंने आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ, हमें अभी भी इस उत्तराखंड राज्य के लिए, जो आप कह रहे थे सड़क बनेंगी तो व्यवस्था भी सही होगी, लेकिन आप तो पहले तो एक पहाड़ में सड़क बनने में 10 साल लगते थे, अब तो जेसीबी पहुंच जाती है, जो सड़क 10 साल लगते थे आप देखते साल भर में बन जाती है। लेकिन मैंने आपसे क्या, वैज्ञानिक दोहन के हिसाब से सड़क बनाने की आवश्यकता है। और मैं कह रहा हूँ, और मैं आप ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य बनने से काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो अपेक्षा उत्तराखंड आंदोलनकारी की थी, हम लोगों की थी, जाल बिछाने की बात थी, प्लेन रोकने की बात थी, और स्कूल में टीचर होने की बात थी, हॉस्पिटल में इतने मेडिकल खोलने के बाद डॉक्टर की बात थी, होती। ये आपसे कहना चाह रहे हैं। तो हमारा, मैं पुनः भी यही कहना चाहूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी इस सरकार के धामी जी के जो नुमाइंदे मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, भैया देखो, ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। लोग आपको भूल जाएंगे अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। नारायण दत्त तिवारी जैसे शख्सियत, हम तो उनका, और खंडूरी जी अभी तो जिंदे, भगवान का और उम्र दे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और कुछ नए विचार भी सामने आए। और चूंकि आप राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, तो इसलिए आपकी बात को थोड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ पे बात होती है विकास की, तो हर एक प्रदेश के लिए विकास ज़रूरी होता है। चूँकि इस वक्त 2025 चल रहा है, 2025 में अगर हम विकास से अछूते रह जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जब विकास अफ्रीका के राज्यों तक पहुंच गया है, अफ्रीका के देशों तक पहुंच गया है, और हम मूलभूत सुविधाओं से अभी तक लड़ रहे हैं, हम रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात हो जाती है। तो पहले उत्तराखंड की जो मुख्य अवधारणा थी, जैसे उपाध्याय जी ने कहा कि विकास को आगे लेकर चलना है, और विकास में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी राय का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9। धन्यवाद, बहुत बहुत